हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। समाकलन निशान वर्गमूल 1 - x/-1 + x dx का मान ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा। तुम्हारा जो प्रश्न है वो समाकलन से संबंधित है। तो देखो भाई, हम बात करते हैं। समाकलन का निशान है tan x dx बराबर हमारे पास होता है लोग मापांक sec x प्लस c। तो अब देखो, हमारे प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो प्रश्न में हमें जो समाकलन दिया गया उसको हम आई से लिखेंगे, क्योंकि हमें इसका समाकलन करना है। तो आई बराबर समाकलन निशान है वर्गमूल 1 - x/-1 dx। तो देखो, अब x को मानेंगे हम। मानना x बराबर है कोस 2 थीटा। तो यहाँ से देखो भाई, आई बराबर हमारे पास आ जाएगा समाकलन का निशान वर्गमूल 1 - कोस 2 थीटा/1 + कोस 2 थीटा डी थीटा। तो यहाँ से देखो भाई, चूंकि हम जानते हैं कोस 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 sin की घात 2 थीटा। तो -2 sin की घात 2 थीटा है। दूसरी तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई, 2 sin की घात 2 थीटा बराबर आ जाएगा 1 - कोस 2 थीटा। इसी तरह हमारे पास कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 कोस की घात 2 थीटा -1। तो माइनस का 1 बराबर से दूसरी तरफ आकर प्लस का हो जाएगा। तो 1 + कोस 2 थीटा बराबर हमारे पास होता है 2 कोस की घात 2 थीटा। तो देखो, अब यहाँ से हम बात करेंगे। हमने x बराबर cos 2 थीटा माना था, तो इसका हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखो, dx बटा में डी थीटा बराबर हमारे पास cos 2 थीटा का जो हमारे पास अवकलन है वो थीटा के सापेक्ष वो हो जाएगा हमारे पास -2 sin 2 थीटा। तो यहाँ से देखो भाई, डी एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा -2 sin 2 थीटा डी थीटा। तो अब यहाँ से मान रखेंगे। तो आई बराबर समाकलन का निशान वर्गमूल 1 - कोस 2 थीटा बटा में 1 + कोस 2 थीटा। अब देखो, dx की जगह हमारे पास आ जाएगा गुणा में -2 sin 2 थीटा डी थीटा। तो यहाँ से देखो भाई, आई बराबर हमारे पास समाकलन का निशान वर्गमूल 1 - कोस 2 थीटा है वो हमारा 2 sin की घात 2 थीटा का बटा में 1 + कोस 2 थीटा है वो हमारे पास हो जाएगा 2 कोस की घात 2 थीटा। अब देखो, यहाँ से हमारे पास -2 sin 2 थीटा है। तो यहाँ से -2 बाहर आ जाएगा समाकलन निशान से। तो यहाँ आ जाएगा sin 2 थीटा डी थीटा। यहाँ 2 से हमारा 2 कट जाएगा। तो आई बराबर है -2 समाकलन का निशान। देखो, sin की घात 2 थीटा बटा में कोस की घात 2 थीटा का वर्गमूल है। तो वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास घात 2 है वो हट जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास sin 2 थीटा बटा में कोस 2 थीटा। चूंकि हम जानते हैं sin 2 थीटा बराबर हमारा होता है 2 sin 2 कोस 2 थीटा। तो यहाँ से गुणा में आ जाएगा हमारे पास 2 sin 2 कोस 2 थीटा डी थीटा। तो यहाँ से देखो भाई, कोस 2 थीटा से हमारा कोस 2 थीटा है वो कट जाएगा। तो यहाँ से देखो, आई बराबर हमारे पास आ जाएगा -2 समाकलन निशान 2 sin 2 को sin 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा sin की घात 2 थीटा डी थीटा। तो यहाँ से देखो, आई बराबर -2 समाकलन निशान देखो 2 sin की घात 2 थीटा है वो बराबर होता है हमारा 1 - कोस 2 थीटा। तो यहाँ लिखेंगे हम 1 - कोस 2 थीटा डी थीटा। तो यहाँ से देखो, आई बराबर हमारे पास आ जाएगा। इनको अलग अलग करेंगे पतंगों तो -2 समाकलन निशान 1 डी थीटा माइनस और माइनस प्लस 2 समाकलन का निशान है cos 2 थीटा डी थीटा। आई बराबर हमारे पास आ जाएगा -2 1 का थीटा के सापेक्ष समाकलन है वो थीटा हो जाएगा। फिर हमारे पास है +2 cos 2 थीटा का जो हमारे थीटा के सापेक्ष समाकलन है वो का sin 2 थीटा बटा में 2 प्लस सी। चूंकि हम जानते हैं sin की घात 2 थीटा बराबर हमारे पास होता है 1 - कोस की घात 2 थीटा। तो यहाँ से देखो भाई, sin 2 थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 1 - कोस की घात 2 थीटा। तो यहाँ से देखो भाई, आई बराबर हमारे पास आ जाएगा -2 थीटा प्लस 1/2। देखो, यहाँ sin 2 थीटा की जगह हमारे पास sin 2 थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा वर्गमूल के अंदर 1 -
कोस की घात 2 थीटा प्लस सी। देखो हमने माना था एक्स बराबर है कोस 2 थीटा, तो यहाँ से देखो भाई कोस बराबर से दूसरी तरफ जाएगा तो कोस इनवर्स हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाए कोस इनवर्स एक्स बराबर हमारे पास है 2 थीटा। तो यहाँ से देखो भाई आई बराबर हमारे पास आ जाएगा -2 थीटा की जगह आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स प्लस 1/2 वर्गमूल 1 माइनस कोस 2 थीटा की जगह एक्स है तो एक्स की घात 2 प्लस सी। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।